मानसी, एक मिनट मानसी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल जो तुम मुझसे पूछ रही हो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्योंकि ये हक मेरा है और मैं अपना हक हासिल करने आई हूं यहाँ पर। अदिति, तुम जो हासिल करना चाहती हो वो इतना आसान नहीं है। मानसी, मेरे पास ऐसे कई प्रूफ हैं जो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त दिखा सकती हूँ। मानसी, तुम्हारी और मेरी हालत एक जैसी है। जय ने तुम पर भी बलात्कार किया था ना। बलात्कार का क्या दर्द होता है वो मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि जय मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए उसने तुमसे शादी कर ली। शायद ही किसी ने मेरी इतनी बेइज्जती की होगी कभी, लेकिन अगर मेरी बेटी का फ्यूचर का सवाल नहीं होता तो मैं ये हक मांगने कभी नहीं आती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को उसके बाप का नाम मिले। तुम ही बताओ मानसी, मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ? अदिति, एक औरत होने के नाते दूसरी औरत का दर्द मैं समझती हूँ, लेकिन एक औरत जब चाल चलती है वो भी मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। और इस वक्त तुम्हारी बातों में एक औरत का दर्द नहीं, तुम्हारी चाल नजर आ रही है। मानसी, तुम ये कभी साबित नहीं कर पाओगी। साबित तो तुम्हें करना है। तो ठीक है, आज शाम को तुम मुझे मिलना। मैं तुम्हें वहां वो सारे सबूत दे दूंगी जो ये प्रूव कर देंगे कि जय मेरा पति है। Come in. नमस्ते विपुल जी। नमस्ते। हाँ। कैसे हैं आप जीजू? भैया बहुत अच्छे हैं और पहले से काफी सुखी भी है। कह देना अपनी दीदी से। क्षमा। बोलो यश, कैसे आना होगा? विपुल जी, ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। केत की दीदी काफी परेशान है। देखो यश, प्रिया, मैं तुम दोनों की बहुत इज्जत करता हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी भी बात का तुम लोगों को बुरा लगे। बेहतर होगा हम इस टॉपिक पे बात ही ना करें। चाय लेंगे आप लोग? जीजू प्लीज, आप अपना गुस्सा भूल जाइए और एक बार तो दीदी से बात करके देखिए। बिल्कुल नहीं, भैया उस गिरी हुई औरत के साथ कभी बात नहीं करेंगे। जीजू प्लीज, आप अपनी बहन से कह दीजिए कि दीदी के बारे में कुछ भी गलत ना कहे। एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी, वो गिरी हुई औरत है, क्योंकि ये सच है। क्षमा। प्रिया की क्षमा। विपुल जी, आप ही की पत्नी को आप ही के सामने कोई भला बुरा कह रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हैं। हाँ, क्योंकि क्षमा सही कह रही है। केतकी जैसी बेशर्म औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी और आज मुझे उसे अपनी
पत्नी कहने में शर्म आ रही है। बस विपुल जी बस। अब तक तो मैं ये सोच रहा था कि केतकी दीदी को घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, पर आज मुझे उनके फैसले से खुशी है। डिवोर्स पेपर साइन करने से पहले हमने उन्हें 100 बार समझाया था, पर वो हमारी बात नहीं मानी। लेकिन आज उनका फैसला मुझे एकदम सही लग रहा है। वो ठीक कहती थी कि जिसे अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं है, उसे पति कहलाने का भी हक नहीं है। सच बात तो यह है कि आप केतकी दीदी के लायक ही नहीं है। चलो प्रिया। दादी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, इधर आओ और बैठो। दादी, क्या बात है? आप रो रही है? इधर देखिए, क्या हुआ दादी? बताइए। बेटा, मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मेरे खानदान में तुम एक ऐसी बहू हो जो मेरे आंसुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं उतनी ही बदनसीब हूँ कि उसी बहू के बहते हुए आंसुओं के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आप ऐसी बातें क्यों कर रही है दादी? कोई बात नहीं बेटा, जाने दे। देखे जेन, कितने सालों से मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखी है कि जब तू मुझे मेरे खानदान के लिए वारिस दोगी तब मैं तुझे तोहफे में दूंगी। मैं जानती हूँ बेटा कि अदिति और उसकी बच्ची की वजह से तू काफी परेशान है। जय की वजह से भी तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ा है, फिर भी तूने इस घर को कभी टूटने नहीं दिया। तुम्हारे होने से इस घर का माहौल अलग सा हो जाता है, पर फिर भी मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। ये सब मुझसे नहीं सहा जाता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर तू इस घर को छोड़ना चाहे तो तू घर छोड़कर जा सकती हो। जहाँ इंसान का दिल ना लगे वहाँ इंसान को नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए बेटे। जिस घर की दादी पोते की बहू के दुखी होने से दुखी हो, जिस घर की बुआ मेरी वजह से अपने सगे भाई का घर छोड़ने के लिए तैयार हो, जिस घर में मेरे मम्मी पापा जैसे सास ससुर हो, जिस घर में जय जैसा पति हो, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया हो, जिस घर में मुझे इतना मान, इतना सम्मान मिला हो, उस घर को छोड़ने के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकती दादी। मैं सोच भी नहीं सकती। और रही है अदिति की बात, मुझे पता है दादी वो झूठी है। मुझे जय की सच्चाई पर पूरा यकीन है। बेटा, मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर घर में तेरे जैसी बहू हो। जय आ गया लक्ष्मी? अभी तक तो नहीं आया। कोई जरूरी काम है तो मोबाइल पे फोन कर लीजिए। नहीं लक्ष्मी, जब से अदिति और उसकी बच्ची की बात चली है तब से
पता नहीं मन में कुछ डर सा लग रहा है, हमारे जय को कुछ हो न जाए। मुझे तो मानसी की चिंता हो रही है। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हर प्रॉब्लम को मानसी ने बड़ी समझदारी से सॉल्व किया है। लेकिन लक्ष्मी, इस बार मुझे मानसी की नहीं, हमारे जय की चिंता हो रही है। आप एक बार जैसे सच बात पूछकर तो देखिए। सच जानने की कोई जरूरत नहीं है लक्ष्मी। सच्चाई आईने की तरह साफ है कि हमारे जय ने कोई गलत काम नहीं किया। ये उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उसे फंसाने के लिए। आप इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे कह सकते हैं? शराब पीने के बाद जय की क्या हालत होती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जानता हूं मैं, लेकिन मुझे मानसी के विश्वास में ज्यादा विश्वास है। और मानसी हमारे जय को हमसे ज्यादा और अच्छी तरह से जानती है। और मानसी को पूरा यकीन है कि हमारे जय ने कोई गलत काम नहीं किया है। जिस तरह से इन सारी बातों को मानसी ने हैंडल किया है, ये किसी आम पत्नी का काम नहीं है लक्ष्मी। और हमारी मानसी ने ये सब कुछ करके दिखाया है। मैं आपके साथ सहमत हूं। जब तक मानसी जय के साथ है, जय कोई गलत काम नहीं करेगा। बस एक बार ये अदिति की बात का फैसला आ जाए, फिर कोई चिंता नहीं। धीरज रखो लक्ष्मी, वक्त आने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जय, तुमने मुझे बुलाया? अरे भैया आइए। क्या बात है जय, तुम परेशान लग रहे हो? भैया मुझे लगता है कि हमारे खानदान पे किसी की नजर लग गई भैया। पहले से आरती और उसकी बच्ची को लेकर टेंशन चल रही है, और इधर केत की भाभी और विपुल भैया का रिश्ता भी डिवोर्स तक पहुंच गया है। देखो जय, इसमें हम और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने कर्मों की सजा तो हर किसी को भुगतनी पड़ती है। लेकिन भैया फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। मुझे विपुल भैया के मामले में कोई भी दिलचस्पी नहीं है जय, और वैसे भी उस इंसान को समझना किसी के बस में है नहीं। लेकिन भैया अगर इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो पूरा का पूरा घर बिखर जाएगा भैया। जय देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं, मुझे इन सब बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि जो होना होता है वो होकर ही रहता है। प्रिया कहाँ है? यहीं है क्या कहीं? प्रिया? प्रिया यहाँ क्यों आएगी? तुम्हें पता नहीं कि प्रिया और यश यहीं पर मुंबई में सुबह मेरे ऑफिस में भी आए थे। मुंबई में? उसने तो मुझे फोन भी नहीं किया। क्यों आए थे? यश केत की दीदी के डिवोर्स पेपर्स लेकर आया है। क्या? हाँ, विपुल भैया ने केत की दीदी को डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं दीदी को समझाऊंगी। मैं दीदी को डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करने दूंगी। विपुल भाई ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन केत की दीदी ऑलरेडी पेपर्स पर साइन कर चुके हैं, और यश बहुत ही जल्द वो पेपर्स विपुल भैया तक पहुंचा भी देगा। इतना सब कुछ हो गया और दीदी ने मुझे बताया भी नहीं। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। चलो मैं चल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। पर तुम जा कर रही हो? मैं दीदी से मिलने जा रही हूँ। मानसी, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। बेफिजूल की चीज को बढ़ावा देने का फायदा क्या मानसी? और तुम तो जानती हो झूठी है वो। तुम वहां जाओगी वो और कोई चाल चलेगी। जी आज वो मुझे प्रूफ्स दिखाने वाली है। मानसी, कोई प्रूफ्स नहीं है, वो हमारे खिलाफ साजिश कर रही है बस। मैं जानती हूँ जय, इसलिए तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं जाऊंगी और वो मुझे कुछ नहीं दिखा सकेगी और सब कुछ साफ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं जय, मैं अकेली ही जाऊंगी। मानसी समझने की कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं ये नहीं देख सकूंगा। जय, हम दोनों के बीच कितने प्रॉब्लम्स थे,
हमने वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व किए ना। जय, तुम्हारी पत्नी इतनी भी कमजोर नहीं है कि इतनी सी प्रॉब्लम सुलझा ना सके। मैं चलती हूँ। जा बेटा, जाके देख कौन है दरवाजे पर। मानसी, बैठो। कुछ लोगी मानसी? नो थैंक्स। अदिति, तुम मुझे कुछ प्रूफ दिखाने वाली थी। मानसी प्लीज, बच्ची के सामने तो ऐसा मत बोलो। आई एम सॉरी। बेटा, आप दूसरे कमरे में जाके खेलो। ओके, गो। मानसी, मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ वो। अदिति, मैं कच्चे दिल की नहीं हूं। सच सुनने की हिम्मत है मुझ में। तुम जो कहना चाहती हो कहो। मानसी, आज से ठीक 5 साल पहले जय अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अहमदाबाद आया था। वो होटल डायमंड रूम नंबर 304 में ठहरा था। मैं ये सब इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं वहां की लॉबी मैनेजर थी। यस, दैट्स ट्रू। उस दिन शराब के नशे में जय ने अपने कमरे को इतना मेसी कर दिया था कि लीडर उसका कंप्लेन लेकर मेरे पास आया था। जब मैं जय के कमरे में गई, उसने तभी मुझ पे जबरदस्ती की। जब जय को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने मुझसे माफी भी मांगी और फिर उसी दिन हम लोगों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। ये देखो। और ये जाली मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर तुम अपना हक मांग रही हो, राइट? अच्छी कहानी है। तुम राइटर क्यों नहीं बन जाती? मुझे पता था कि तुम मेरी बातों पर कभी विश्वास नहीं करोगी। आई न्यू इट। ये लो,